आज की वीडियो हम बात करेंगे लीफ माइनर डिसीज के बारे में। यह क्यों होता है आपकी फसलों में एवं सर्वाधिक नुकसान आपको कौन सी फसलों में देखने को मिलता है, आपने फसलों में लीफ माइनर को कैसे पहचाने, लीफ माइनर से होने वाले क्या क्या नुकसान है एवं लीफ माइनर के बचाव के तरीके संपूर्ण रूप से आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारे विलेज फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लीफ माइनर क्या है। किसान भाई, लीफ माइनर एक कीट होता है जो पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह के ऊपर अंडे देती है और अंडों से बाद में जो है लट निकलती है और ये लट है जो पौधों की पत्तियों के अंदर सुरंग बनाकर उनके जो हरा भाग होता है उसको खाते रहते हैं, जिससे जो आपकी पत्तियां है उनके ऊपर सफ़ेद रंग की धारियाँ दिखाई देना आपको स्टार्ट हो जाती है। किसान भाई, पौधों की पत्तियों के ऊपर ये टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद रंग की धारें दिखाई देने लगती है। ज़्यादातर फलीदार फसलों में और सब्जीदार फसलों में ये समस्या आपको देखने को मिलती है। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, नींबू, पत्ता गोभी और फूल गोभी और खरबूज व तरबूज में देखने को आपको ये समस्या मिलती है। करते हैं कि लीफ माइनर को कैसे पहचानें। अगर आप इसकी सही समय पर पहचान कर लेते हैं तो आप इसको अपनी फसलों में फैलने से रोक सकते हैं व इसका नियंत्रण आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपनी पौधों की पत्ती है उनको आपसे सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना पत्ती ऊपर। जब आपको अपनी पत्ती के ऊपर कुछ इस प्रकार की जो आपको स्क्रीन पर दिखा रही है ऐसी सफ़ेद धागे नुमा आपको धारी दिखाई दे टेढ़ी मेढ़ी, तो समझ जाइए कि आपकी फसलों में जो है लीफ माइनर यानी पत्ती सुरंग कीट का अटैक हो चुका है। तो ये है किसान भाइयों लीफ माइनर को पहचानने के कुछ आसान तरीके हैं लीफ माइनर से होने वाले नुकसान की। अगर लीफ माइनर आपकी फसलों में आ चुका है और लीफ माइनर का अटैक हो चुका है तो आपको इसके कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जो ये लीफ माइनर होता है ये आपकी पत्तियों का जो हरे भाग है सेल्स होती है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो आपकी पत्ती है वो सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाती है, सफ़ेद लाइनें दिखाई देने लगती है, जिससे जो पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे प्रकार से नहीं कर पाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं होने के कारण जो पौधों में है वो पर्याप्त मात्रा में भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे जो आपको पौधा है वो तनाव स्टेज में आ जाता है और जो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। इससे जो पौधा है आपको उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है। सही समय पर आप इसका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी फसलों में लगभग इसका काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। ज़्यादा अटैक होने पर तो कभी कभी जो आपका पौधा है वो मुरझाकर सूख भी सकते हैं। किसान भाइयों को इसके बचाव यानी इसके कंट्रोल के तरीकों के बारे में सबसे पहला जो तरीका है किसान भाई वो है ऑर्गेनिक या जैविक तरीका। इसमें आपको किसी प्रकार के पेस्टिसाइड या रासायनिक केमिकल की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बिल्कुल अपने घर पर ही बिल्कुल बिना किसी खर्चे के जो है लीफ माइनर का कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई, जो उसमें आप पहला कार्य कर सकते हैं वो है किसान भाई पहला कार्य जैविक तरीके के अंतर्गत वो है नीम ऑयल का स्प्रे। यानी नीम ऑयल का स्प्रे आपको करना है। अगर आपकी फसलों में लीफ माइनर का अटैक है तो जो आपको नीम ऑयल का डोज लेना है अपनी फसलों में लीफ माइनर के अटैक से बचाने के लिए वो लेना आपको 5 ml नीम ऑयल का 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है आपको अगर लीफ माइनर का अटैक हो चुका है। और इसी के अंतर्गत जैविक तरीके के अंतर्गत दूसरा तरीका है किसान भाइयों येलो ट्रैप का भी इस्तेमाल करके आप इसका अपनी फसलों में जो है लीफ माइनर का अटैक को रोक सकते हैं। वास्तव में जो येलो ट्रैप होता है ये लीफ माइनर की जो मक्खी होती है उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपकी फसलों में आप लीफ माइनर का अटैक होता है तो येलो ट्रैप लगा दी, जिससे जो इसकी बेसिक मक्खी है वो येलो ट्रैप में आकर फंस जाएगी और जिससे पत्तियों के ऊपर अंडे नहीं दे पाएगी और इसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक तरीकों से भी आपकी फसलों में जो है लीफ माइनर का कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको दूसरा तरीका अपनाना वो है रासायनिक यानी कुछ कीटनाशकों का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों में जो है लीफ माइनर का अटैक को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। वो तरीका में पहला है किसान भाइयों कुछ इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहला है इमिडाक्लोप्रिड। ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जिसका आपको जो डोज लेना है 1 लीटर पानी में 5 ml इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करना है, यानी 16 लीटर के स्प्रे में 80 ml इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करना है। और दूसरा इंसेक्टिसाइड है वो है डाइमिथोड। जो आपको डाइमिथोड का डोज लेना है वो लेना है 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml डाइमिथोड, यानी 16 लीटर के स्प्रे पंप में आपको 25 से 30 ml इमिडाक्लोप्रिड का यानी डाइमिथोड का इस्तेमाल करना किसान भाई। तो ये थी लीफ माइनर को बारे में कुछ जानकारी कि आप लीफ माइनर को अपनी फसलों में फैलने से कैसे रोक सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों का खास ध्यान रखते हैं तो आप अपनी फसलों में काफ़ी हद तक जो है लीफ माइनर के अटैक को रोक सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो।